हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइस ये क्वेश्चन जो है गेट 2018 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, लेट बी अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर greatest integer x denotes the largest integer less than or equal to x, the value of integration 0.25 से इंटीग्रेशन क्या है, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे देखिए 1.25 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज, ये अप टू 2 डेसिमल में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको देखेंगे क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो असल मेरा मकसद है ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिखाना इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है गाइस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो गाइस इसमें देखिए, बताइए कि इसमें इंटीजर कौन सा है। 2.1 में जो है इसमें इंटीजर कौन सा है बताइए। 2.1 में कौन सा इंटीजर है, इसमें कौन इंटीजर है ये बताइए। गाइस इसमें 2 जो है आपका क्या है, इंटीजर है, और 1 क्या है, वो तो फ्रैक्शन है। तो इसमें 2 आपका हो गया इंटीजर। इसी तरह से अगर आपको पूछे कोई 2.7 में बताइए कि इसमें इंटीजर कौन सा है, तो गाइस 2.7 में जो है ये 2 आपका क्या है, इंटीजर है। इसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है, 3.4 में बताइए कौन सा इंटीजर है, 3 आपका इंटीजर हो गया। और इसमें बताइए 1.9 में बताइए कौन सा इंटीजर है आपका, ये 1 आपका क्या है, इंटीजर है। और इसी तरह से 0.2 में बताइए इंटीजर कौन सा है, तो 0 आपका क्या है, इंटीजर है। और इसमें एक और देखिए, अगर आपको -1.2 में अगर आपसे पूछे कि ये इसमें बताइए कि इंटीजर कौन सा है, तो आप लिखिएगा इसमें -2। ये -2 क्यों हुआ उसको समझते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन से इसको जो है हम लोग समझते हैं। देखिए इसी को हम लोग नंबर लाइन पे जो है समझते। देखिए इस तरह से लाइन ले लिए और ये 0 हो जाएगा, और ये 1, ये 2, ये 3, और ये आपका 4 हो जाएगा। और 0 से इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बताइए क्या होता है 1.9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बताइए क्या लिख सकते हैं 2.1 लिख सकते हैं, और इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, -1.2 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तो गाइस इसमें समझने वाली बात क्या है, कह रहा है कि लेफ्ट साइड में जो होगा बड़ा वो आपका इंटीजर होगा। क्या होगा, इसमें लेफ्ट साइड में जो है जो बड़ा होगा वो आपका इंटीजर होगा। जैसे देखिए इसमें देखिए, इसका लेफ्ट साइड कौन है, 1.9 का लेफ्ट साइड क्या है बड़ा सा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका इंटीजर हो जाएगा। और इसमें देखिए आप 2.1 में जो है लेफ्ट साइड में क्या है, 2.1 में लेफ्ट साइड में क्या है, 2 है, तो ये आपका इंटीजर होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए -1.2 में बताइए लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में आपका ये है -2 है, इसका लेफ्ट साइड में कौन सा है, ये -2 है ना, तो इसलिए हम लोग इसको -2 लिए। यहाँ पे देखिए -1.2 में जो है लेफ्ट साइड में -2 है बड़ा सा, इसको हम इसलिए यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, आई होप कि ये लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये -2 हुआ। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड में देखिए बड़ा सा कौन है, तो ये -2 है, तो इसलिए हम -2 को ले लिए हैं। ठीक है, तो चलिए
अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसको देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैथमेटिकल देखेंगे। देखिए वो समझिए उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को जो है मैथमेटिकल देखेंगे तो क्या होगा बताइए। ये अगर आप जीरो से, इस तरह से अगर आप जीरो से लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, ठीक है, जीरो से वन के बीच में जो वैल्यू है उसका देखना है, और वन से लेकर वन लेस देन एक्स लेस देन वन, ये टू, सॉरी लेस देन वन नहीं, ये टू हो जाएगा। और ये इसी तरह से आपका टू लेस देन एक्स और ये आपका लेस देन थ्री हो जाएगा। इस तरह से आपका ये नीचे बढ़ता रहेगा और ऊपर भी आपका इसी तरह से बढ़ता होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स और ये लेस देन जीरो हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये बढ़ता रहेगा। अब इसमें समझिए क्या है, अब ये माइनस वन से जीरो के बीच में जो वैल्यू है उसको देखिए कि इसमें इंटीजर कौन सा है, क्या है, माइनस वन से जीरो में देखिए इंटीजर कौन सा है आपका, क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह से जीरो से वन के बीच में देखिए, जीरो से वन में कौन होगा, जीरो हो जाएगा। और वन से टू में क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। टू से थ्री में क्या हो जाएगा, ये टू इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल भी हम समझ लिए इसको। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप जो है हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक का क्लियर हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग समझ लिए हैं। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने में ये लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन अब क्या कह रहा है ये देखिए, ये क्वेश्चन है और ये f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, गिवन है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये तो अब दिया हुआ ना। तो अब बताइए इसमें आपको बताना क्या है। देखिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अगर देख रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए हम जीरो से जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन पे देखेंगे और ये वन लेस देन एक्स से टू के बीच में ये वैल्यू देखेंगे इसका। ठीक है, कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x में देखिए अगर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन में जो है इंटीजर कौन सा होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताए थे, देखिए जीरो होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे x तो रहेगा ही, इसका वैल्यू ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं कि कैसे ये सब आया है। ठीक है, तो चलिए x है ऑलरेडी, x आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, और ये माइनस, और इसमें आपको देखना है कि इसमें इंटीजर कौन सा होगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो है इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो लेस देन एक्स से और लेस देन वन में कौन सा होगा बताइए, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये बात आपको हम समझा दे गए, देखिए यहाँ पे समझाए थे आपको कि जीरो से वन के बीच में जो वैल्यू होगा उसका जो इंटीजर हम लेंगे वो क्या लेंगे, जीरो लेंगे। इंटीजर क्या लेंगे हम लोग, जीरो लेंगे। एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है जीरो से वन के बीच में जो है हम लोग ये इसका जीरो लेंगे। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वन लेस देन इक्वल टू एक्स, ये लेस देन टू है, तो इसमें बताइए इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, ये आपका हो जाएगा वन। ठीक है, ये वन कैसे होगा, तो यहाँ से हम देखें। ठीक है, ये बात हम आपको बता चुके पहले, वन होगा। ठीक है, तो आप जिस तरह से x है, ये x को ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए और इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इसमें वन आ जाएगा। दो वैल्यू लेना है इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन स्प्लिट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए
ये आपका हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा 0.25 से ये 1 हो जाएगा, और x dx और ये प्लस ये हो जाएगा 1 से 1.25, स्प्लिट कर दिए इसको, ये हो जाएगा माइनस, देखिए 0.25 से 1 पे ले लिए हैं ये x और dx, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है हम x लिए हैं, और 1 से 1 से 1.25 में लिए हैं ये वाला वैल्यू। एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है x माइनस 1 और ये dx हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब बताइए ये 1 कैसे क्यों आया, क्योंकि 0.25 और 1.25 के बीच में एक स्प्लिट पॉइंट आता है, वो 1 आता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं। 0.25 और 1.25 के बीच में एक स्प्लिट पॉइंट आता है, वो 1 होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं इस तरह से। जो 1 है वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। 0.25 से 1 और यही 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 से हो जाएगा आपका लिमिट यहाँ पे 1.25। ये क्लियर हो गया आपको। आप जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। असल में मुझे समझाना था ग्रेटेस्ट इंटीजर, बाकी आप तो इसको सॉल्व कर ही लीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत आप कर लीजिएगा खुद, क्योंकि इससे पहले हम इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। आई होप कि ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर डॉट आए तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना काम आपके लिए छोड़ दिया हूँ मैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। असल मुझे समझाना था ग्रेटेस्ट इंटीजर इस क्वेश्चन में, बाकी ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा, और ये वैल्यू को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसमें जो है और क्या है उसको देखते हैं। चलिए अब हम जो है इसके आगे देखते हैं, देखिए क्या है। अब इसके आगे अब पढ़ेंगे लेबनीज, क्या पढ़ेंगे, लेबनीज रूल्स ऑफ differentiation under the sign of इंटीग्रेशन। क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये होगा, ठीक है। क्या है, लेबनीज क्या कह रहा है, लेबनीज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये क्या होता है, कब इसको लगाएंगे वो आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें अगर इस तरह का होगा d/dx और ये फाई x और ये साई x, इस तरह से साई x, और ये f ऑफ t dt, अगर इस तरह से हो तो आप इसमें लेबनीज लगाएंगे, लेबनीज के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है बताइए, तो इंटीग्रेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन के साथ, अगर आपके क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, अगर ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो टफ हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए लेबनीज साहब आए, वो बोला कि कोई बात नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसके लिए आपको एक फार्मूला दे देंगे, और वो फार्मूला जो है उस फार्मूला के हेल्प से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये कौन बोला, ये लेबनीज साहब ने बोला, ठीक है। तो उसने क्या दे दिया, लेबनीज रूल दे दिया। वो रूल क्या है देखिए, इस तरह से डी साई अपॉन डी एक्स, ये एफ ऑफ ये साई, ये माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो गया, एफ ऑफ ये आपका फाई हो गया। तो चलिए इसको समझते हैं, ये कैसे इसको यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ये फार्मूला तो लेबनीज साहब ने दे दिया था, ठीक है, क्योंकि ये जब उसको पता चला कि इंटीग्रेशन के साथ साथ अगर डिफरेंशिएशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो लेबनीज साहब ने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास उसका रूल है, आपको रूल दे रहे हैं, आप वो उस रूल से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए रूल बता दिए, ये आपका क्या है, ये रूल हुआ उसका, या आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जब तक अगर याद नहीं होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन से जो हम जो इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है d/dx, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यू, ये dt/log t, ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। क्यों, ये क्या हो रहा है आपको बताइए, इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, लेबनीज रूल लगा के, ठीक है। तो आप लेबनीज रूल को यूज कैसे करते हैं वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी लिख दीजिए, ठीक है। और ये साई है, देखिए ये क्या है, साई। तो साई की जगह पे आपको क्या दिए हुआ है, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए साई है, यहाँ पे देखिए। तो हम क्या करेंगे, ये साई की जगह पे ये एक्स स्क्वायर दे, ये एक्स क्यू दिए हुए, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स क्यू है, ठीक है, एक्स क्यू दे दिया है। तो हम साई की जगह पे हम लोग एक्स क्यू को रख देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स, ये डी साई की जगह पे एक्स क्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आपका क्या है, एफ ऑफ साई, तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ टी दिए हुआ है, एफ ऑफ टी है ना। तो समझिए एफ ऑफ टी की जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, डी टी अपॉन लॉग टी दिया हुआ है। ये एफ टी की जगह पे क्या है, डी टी अपॉन लॉग टी। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये रूल जो है लेबनीज साहब का, वो क्या कह रहा है, वो लेबनीज कह रहा है कि भाई अगर इस तरह का एफ ऑफ टी अगर दिए हुआ है, अगर एफ ऑफ टी दिए हुआ है तो आप एफ ऑफ साई ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ टी डी टी अपॉन लॉग टी है, तो आप उसको क्या लीजिएगा, एफ ऑफ साई लेना है। तो साई की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है बताइए, पहले तो ये आप इसको रखिएगा पूरा, एफ ऑफ टी जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, डी टी अपॉन लॉग टी। तो आप इसको एफ ऑफ को जो है यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वो तो लिखना ही है आपको, क्या लिखिए, ये बोला पूरा वाला फंक्शन को यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से, ये जो दिए हुआ है लॉग लिख दीजिए। लेकिन टी की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साई, देखिए यहाँ टी की जगह पे क्या है, साई लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साई की जगह पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, अपर लिमिट क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू, साई की जगह पे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू रख लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एफ ऑफ की जगह पे आपका ये हो गया 1/log t, यहाँ पे साई, टी की जगह पे साई दे दिया है। तो फॉर्मूला कह रहा है अगर साई है तो आप, ये आपका साई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए साई आपका क्या है, एक्स क्यू है, तो हम साई की जगह पे एक्स क्यू रख दिए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या है, माइनस लिख दिए, ठीक है। ये डी है ना, और यहाँ पे देखिए ये फाई की जगह पे क्या है आपका, फाई इसमें कहाँ है, ये है फाई, ठीक है। अब यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे में ये फाई एक्स दिए हुआ है ना, तो ये फाई एक्स की जगह पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है फाई, तो फाई की जगह पर हम एक्स स्क्वायर रख लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको फाई मिलेगा वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ आपका एफ ऑफ फाई, तो ये एफ ऑफ की जगह पे यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/log, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ टी 1/log टी होता ना, लेकिन टी की जगह पे आपको क्या दे दिया है, फाई दे दिया है। तो फाई आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल से आपको समझाए हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन, ये रूल है, ये फाई एक्स, ये साई एक्स, एफ ऑफ टी डी टी। तो लेबनीज रूल ने जो है क्या दिया है, डी साई अपॉन डी एक्स एफ ऑफ साई माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स एफ ऑफ फाई।
तो फाई आपका ये है, इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा फाई, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर होगा इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिए। यहाँ पे साई था तो साई का वैल्यू एक्स क्यू है तो हम एक्स क्यू दे दिए। देखिए यहाँ पे है साई, तो यहाँ पे देखिए साई क्या है आपका एक्स क्यू है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स क्यू हो गया। तो हम इस तरह से हम आपको लिख के बता दिए, ठीक है। यहाँ पे 1/log t था ना, log t, लेकिन t की जगह पे आपका क्या दे दिया है, साई दे दिया है। तो हम क्या है, साई का वैल्यू क्या ले लिए, एक्स क्यू, तो यहाँ पे एक्स क्यू लिख दिए, ठीक है। आई होप कि आपको और अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये इसका अगर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये 3x² हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी है ना, ये अगर ऊपर में तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 log x आ जाएगा इस तरह से। और ये 3 से 3 कैंसिल, और ये माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2, और ये log x बच जाएगा यहाँ पे। अब ये इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको बचेगा क्या, x² अपॉन log x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन, ये 2 कैंसिल है ना, तो ये भी आपको अपॉन log x ही बचेगा, इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए आप, x², ये आपका x² माइनस x, ये log x, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।